नमस्कार, मैं हूं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा भोजपुरी मगही को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना विरोध जताया है और कहा है कि एक मुख्यमंत्री को कहीं से भी ये शोभा नहीं देता, क्योंकि वे एक संवैधानिक पद पर हैं और ऐसे पद पर रहकर भोजपुरी मगही को बलात्कारी भाषा से संबोधित करना। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री मॉनसून सत्र ने धर्म से धर्म को लड़ाया है और अब भाषा के साथ भाषा को लड़ा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दिन भर की देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रख सके। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा नियोजन नीति के जवाब पर कहा कि जिन भाषाओं को हटाया गया है बलात्कारी भाषा बताया गया है, जबकि उर्दू के सम्मिलित होने पर भानु प्रताप शाही ने कहा है कि इन उर्दू जब पाकिस्तानी भाषा है तो इसे कैसे सम्मिलित किया गया। इसके साथ साथ नियोजन नीति पर कहा कि जब राज्य में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई नहीं होती थी तो इस भाषा के बोलने वाले लोगों का क्या होगा। क्या सरकार हिंदी जैसे बहुभाषी भाषा को हटाकर उर्दू जैसे विदेशी भाषा को शामिल कर क्या करना चाहती है। कल एक प्राइवेट न्यूज चैनल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया है, भाषा को लेकर के हम लोगों को इस पर चिंता है, आपत्ति और घोर आपत्ति। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के पूर्व संध्या पर जिस तरह के से हिंदी के उपभाषा को अपमानित करने की कोशिश की गई, बेइज्जत करने की कोशिश की गई, तौहीन करने की कोशिश की गई, नीचा दिखाने का कोशिश किया गया। एक मुख्यमंत्री को यह कहीं से भी शोभा नहीं देता है। जो संविधान का शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बनते हैं तो संविधान का मूल प्रस्तावना यही है कि हम भेष और भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर, पंथ के आधार पर हम किसी को भेदभाव करने का काम नहीं करेंगे। लेकिन कल की भाषा आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा, और पूरे प्रदेश के जनता आज उद्वेलित है उनकी भाषा को सुन करके कि एक मुख्यमंत्री इतना निम्न स्तरीय भाषा का उपयोग किसी भाषा को लेकर के करने का काम किए। उन्होंने जो मगही के लिए बोला है, उन्होंने जो भोजपुरी के लिए बोला है, जिस तरह से बलात्कारी कहने का काम किया है, आप और हम सब कोई जानते हैं, और बिहारी भाषा भी बोलने का काम किया है। तो सबसे पहले तो सवाल यहां से खड़ा होता है कि मगही और भोजपुरी अगर बिहारी भाषा है तो क्या उर्दू पाकिस्तानी भाषा नहीं है? मगही और भोजपुरी अगर बिहारी भाषा है, उससे आपको इतनी नफरत है, तो पाकिस्तानी भाषा से आपको इतना प्यार क्यों है? क्यों उसको गले लगा करके आप घूमना चाहते हैं? देखिए, बेसिकली जो समझदार लोग हैं, सारे लोग आहत हैं, चाहे वो भोजपुरी मगही कलाकार हो, चाहे आप पत्रकार हो, चाहे जनमानस हो या जनता हो, जो वोट उनको किए होंगे, हम लोगों को किए होंगे, सारे लोगों की भावना इस भाषा से आहत हुई है। कारण है, मैं लॉजिक के साथ यह बात आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के जनता को समझाना चाहता हूं। ये धर्म से धर्म को लड़ाने का पहले इन्होंने काम किया। अभी जो सत्र चला आप लोगों ने देखा, जो इनकी नमाज नीति रही उसमें धर्म से धर्म को लड़ाने का इन्होंने काम किया। अब ये भाषा से भाषा को लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बात को हम लोगों को समझना है और प्रदेश के जनता को भी हम लोगों को समझाना है। आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप लोगों को भी समझना है कि इनका जो टूल किट है वो इस पर काम कर रहा है। इनकी जो मैनिफेस्टो है, इनका जो राजनीतिक है, इस पे काम कर रहा है कि पहले धर्म से धर्म के नाम पर हम लड़ाने में नाकामयाब हो गए, तो अब कैसे भाषा से भाषा को हम लड़ाने का काम हम करें। इस दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं, इसमें भी ये असफल होंगे। जैसे नमाज नीति में असफल हुए, पूरे प्रदेश की जनता जितनी आक्रामक और आक्रोशित होकर के सड़कों से लेकर के सदन तक उतरने का काम किया, इनको कहीं मुंह छुपाने का जगह नहीं मिला। उससे बचने के लिए, ये भाषा से भाषा को लड़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसकी पहले भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। आप देखते होंगे
कि उर्दू को इन्होंने किस तरह से समाहित किया, ये विषय कहां से खड़ा होता है। जो मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया, ये कहीं ना कहीं ये विषय जो है नियोजन नीति से छुपा हुआ है। कल के एक पत्रकार ने नियोजन नीति के बारे में ही उनसे चर्चा किया कि कैसे आप हिंदी को, मैथिली को, भोजपुरी को, मगही को, अंगिका को अलग किया और उर्दू को आपने समाहित करने का काम किया। उसी का जवाब में मुख्यमंत्री जी ने कहा ये लोग बलात्कारी है, ये लोग दमनकारी है, जो बोलना चाह रहे होंगे, जो उनके मन में फ्रस्ट्रेशन होगा। प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता ने उनकी भावना को, उनकी मना स्थिति को देखने समझने का काम कर लिया। अब एक मुख्यमंत्री से इतने निम्न स्तर की भाषा का उपयोग हम लोग सोचे भी नहीं होंगे कि भाषा के आधार पर, चूंकि जब एक आप मुख्यमंत्री हैं तो पूरे प्रदेश के लोग आपके हैं। तो ये उत्पन्न कहां से हुआ? ये नियोजन नीति से उत्पन्न हुआ। नियोजन नीति में इन्होंने सबसे पहले हिंदी को हटाया, अंग्रेजी को हटाया, संस्कृत को हटाया, मेरिट लिस्ट से हटा दिया, एग्जाम में रखा। देखिए इन लोगों के चाल, चरित्र और चेहरा, एग्जाम में रखा तीनों विषय को, लेकिन मेरिट लिस्ट से हटा दिया। अब इसमें पासिंग मार्क्स केवल है, इसका क्वालिफिकेशन, इसका क्वालिफाई किया हुआ बच्चा वो मेरिट्स में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में अगर आप पास करते हैं तो आप मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, वो केवल पासिंग आपके लिए रहेगा। तो हिंदी वाले स्वाभाविक रूप से, इंग्लिश वाले स्वाभाविक रूप से छट जाएंगे। कहाँ के लोग जुड़ेंगे? कहाँ से इन्होंने शुरू किया है? मैं लेकर के आया हूं, इन्होंने जो गजट निकालने का काम किया है, ये गजट में साफ साफ है कि इन्होंने उर्दू से शुरू किया है और बाकी जो रीजनल भाषा है ये इनका जोड़ा हुआ नहीं है। मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूं और आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि जो रीजनल भाषा इन्होंने जोड़ा है वो इनका भाषा नहीं है। ये पूर्ववर्ती सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय रघुवर दास जी के समय में ही वो रीजनल भाषा को ऑलरेडी जोड़ा गया था, वो जुड़ा हुआ है। आपने जोड़ने का काम नहीं किया। हाँ, आपने एक काम किया, उसमें से कुछ भाषा को हटाने का काम। किस किस भाषा को हटाया? भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका, 4 भाषा को इन्होंने रीजनल लैंग्वेज से हटाने का काम किया। अब क्यों हटाया? कल की उनके प्रेस, जो लोग बयान सुने होंगे समझ गए होंगे कि उनके मन में उस सब्जेक्ट के लिए क्या सोच है। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस झारखंड प्रदेश में 3.5 करोड़ जनता में 3 करोड़ लोग हिंदी भाषा में संप्रेषण करते हैं। भाषा मातृभाषा के साथ साथ हमारे संवाद और संप्रेषण की भाषा क्या है? तो हम हिंदी, उसको आपने मेरिट से हटाने के काम किया। हिंदी दिवस के अवसर पर आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि कितना बड़ा अपमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिंदी के साथ करने का काम किया। कल वो जब बयान दे रहे थे तो उनको उर्दू में बोलना चाहिए था। उर्दू में बयान देते तो हम लोगों को यह होता कि आप उर्दू को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उर्दू को रीजनल लैंग्वेज में आपने जोड़ दिया और हिंदी को रीजनल लैंग्वेज से भी आपने बाहर करने का काम किया, मेरिट से भी आपने बाहर करने का काम किया। इंग्लिश ही बोल रहा है। तो काफी दुखद हम लोगों को लगा कि आप हिंदी और अंग्रेजी में बोले, जब आप रीजनल भाषा की बात करते हैं, रीजनल भाषा को बढ़ावा उर्दू के माध्यम से देना चाहते हैं, तो कल का आपका वक्तव्य, विधानसभा के अंदर आपका वक्तव्य या किसी भी मंच से आपका बोला हुआ भाषा उर्दू होना चाहिए, तब जाकर के ऐसे मुख्यमंत्री पर यह बात सटीक बैठेगा। और मुझे लगता है निश्चित तौर पर उस पाकिस्तानी भाषा का उपयोग माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। हम लोग इस बात को कहना चाहेंगे। अब आप देखेंगे कि हम लोगों की आपत्ति क्यों है हिंदी को हटाने से। जो उन्होंने विषय लाया है हिंदी को हटा करके और जो नियोजन नीति उन्होंने लाया है, उनकी अपनी सगी भाभी आदरणीय सीता सोरेन जी ने एक प्रश्न किया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप लोगों को थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अभी विधानसभा में एक सीता सोरेन जी ने प्रश्न किया था। उन्होंने पूछा है कि नियोजन नियमावली 2021 स्थापित किया गया है, हमारे यहाँ रीजनल लैंग्वेज, जनजातीय भाषा की कितने विद्यालयों में पढ़ाई होती है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये विधानसभा में सरकार का जवाब आया है। माननीय मुख्यमंत्री की भाभी जी ने यह प्रश्न किया था और मुख्यमंत्री जी ने, उनकी सरकार ने यह जवाब दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि +2 और हाई स्कूल में अभी रीजनल लैंग्वेज के लिए, जनजातीय भाषा के लिए अभी
बहाली की प्रक्रिया और पोस्ट क्रिएशन की प्रक्रिया चल रही है, यानी अभी आपके यहाँ रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं हो रही है। एक तरफ जहां हो कुड़ुक, कुरमाली, मुंडारी, इन सब भाषा की पढ़ाई आपके यहाँ नहीं चल रही है, वही दूसरे तरफ आप वैकेंसी निकालेंगे तो कौन बच्चा आएगा? आप हमको बताइए, कौन आएगा? आएगा केवल और केवल उर्दू पढ़ने वाले। इसके मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि इस नियोजन नीति में हिंदी को भंग करके उर्दू को बढ़ावा देने के पीछे मकसद यही है कि कल के 3rd और 4th ग्रेड में ना मूलवासी के बच्चे हैं, ना आदिवासी के बच्चे हैं, ना आदिम जनजाति के बच्चे हैं, न यहाँ रहने वाले लोगों का बच्चे हैं। अगर कोई आए तो केवल और केवल उर्दू पढ़ने लिखने वाले लोग आए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि उर्दू विद्यालयों के लिए पहले से, शुरू से स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय की मान्यता उनके पास है और उर्दू की पढ़ाई होती है। तो रीजनल लैंग्वेज आपके 12 है, लेकिन 12 में अगर किसी एक भाषा की पढ़ाई होती है तो मात्र और मात्र उर्दू की पढ़ाई होती है। ऐसे स्थिति में हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आदिम जनजाति के बच्चे कहाँ जाएंगे? आदिवासी के बच्चे कहाँ जाएंगे? पिछड़ी जाति के बच्चे कहाँ जाएंगे? अगड़ी जाति के बच्चे कहाँ जाएंगे? यह प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं होता है? मैं मंत्री से यह बात पूछना चाहता हूं। इससे यह बात साबित होता है कि जो नियोजन नीति आपने बनाया है वो आदिवासी, मूलवासी, झारखंड विरोधी है और उर्दू के बढ़ावा देने वाला यह नियोजन नीति आपका है, जिस पर आपत्ति हम लोगों ने किया, जिस पर कार्य स्थगन हम लोगों ने लाने का काम किया और जिसके चलते आप भागे। विधानसभा में आप डिबेट कराने से भागते रहे और आपने गोल गोल जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि वो वक्त आएगा, वो समय आएगा, देखते रहिए, आगे आगे। होता है क्या? विधानसभा इसके लिए नहीं, विधानसभा सरकार के जवाब के लिए होता है। आप वहां भागे और आकर के प्राइवेट न्यूज चैनल में आपने जिस तरह से किसी एक भाषा का आपने विरोध करने का काम किया और उसको बलात्कारी कहने का काम किया। किसी एक भाषा को बोलने वाले सारे लोग बलात्कारी हो सकते हैं क्या? बताइए, आप हमको समझाइए जरा सा माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने एक भाषा के सारा लोगों को बलात्कारी कह के अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को, अपनी समझदारी को झारखंड में प्रदर्शित करने का काम किया। और आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, भगवान आपको भला करे कि आप उसी दिशा में बढ़ते जाइए। चूंकि जो नमाज से आपने रास्ता अख्तियार किया है, ये कफन पर जाकर के समाप्त होगा, दूसरा कोई अब रास्ता आपको बचाने वाला नहीं। मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूं, आप जो ये मुस्लिम के तुष्टीकरण के लिए उर्दू को बढ़ावा देना, नमाज को बढ़ावा देना, इस तरह की साजिश इस झारखंड में करके यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी के, यहाँ के हिंदीवासी के, यहाँ के हिंदू के भावना को आहत करने का आपने काम किया है। आज पूरा का पूरा प्रदेश आहत है। मैं केवल अपनी बात नहीं कहना चाहता हूँ, आपने भोजपुरी और मैथिली के लोगों को, मगही के लोगों को बलात्कारी कहने का काम किया। मेरे पास कुछ रिकॉर्ड है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि आप हमको ये बात बताने का काम करें। आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी के लिए आपका सोच क्या है? कौन सा भाषा बोलते हैं? कहां के रहने वाले हैं? आदरणीय स्वदीप कुमार जी जो आपके विधायक हैं, कहां के रहने वाले हैं? कौन से भाषा बोलते हैं? क्या आप उनके लिए भी यह शब्द का उपयोग किए हैं? आपके 50% पार्टनरशिप के डीड करा करके बैठा हुआ कांग्रेस के लिए भी मैं पूछना चाहता हूं। आदरणीय उमा शंकर अकेला जी, आदरणीय अंबा प्रसाद जी, आदरणीय कुमार जयमंगल जी, आदरणीय बन्ना गुप्ता जी, आदरणीय पूर्णिमा नीरज सिंह जी, आदरणीय बादल जी, आदरणीय दीपिका पांडे जी के बारे में भी आपका यही ख्याल है क्या? जो कल शब्द का उपयोग आपने किया है, ये उन लोगों पर भी फिट बैठता है, उन पत्रकारों पर भी बैठता है जो इस प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, इस प्रदेश की सूचना पूरे दुनिया देश में देने का काम करते हैं। उन कलाकारों पर फिट बैठता है जो कलाकार मगही और भोजपुरी को बढ़ाने का काम करते हैं। उन अधिकारियों पर भी फिट बैठता है जो मगही, भोजपुरी, हिंदी के माध्यम से इस प्रदेश को समृद्ध करने में लगे हुए। मैं आपको पीछे लेकर के चलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं प्रदेश को कि जब झारखंड प्रदेश का आंदोलन हो रहा था तो यही भोजपुरी बोलने वाले, मगही बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले लोग 100% लोग झारखंड के साथ, झारखंड अलग हो इसकी लड़ाई में भागीदार थे। उसके चेयरमैन कौन है? सुधीर त्रिपाठी जी। कौन भाषा बोलते हैं? वो भोजपुरी भाषा बोलते हैं।
आप पहले उनको बैठाए हैं चेयर पे, उनको चेयर होल्ड करने के लिए आपने दिया है, और उसी भाषा को आप गाली दे रहे हैं। नियोजन एक तरफ उन्हीं के माध्यम से करा रहे हैं। क्यों नहीं सूझा आपको आदिवासी मूलवासी? कहां चली गई थी उस समय आपका ये सारी भाषा? तो आपने पूरा जो टारगेट किया है उर्दू के नाम पर, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हिंदी को, इससे हम लोग आहत हैं। आज हिंदी दिवस के दिन हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं, एतराज जताते हैं, और हम चाहते हैं कि आप प्रदेश की जनता से माफी मांगे, पहला चीज। दूसरा चीज, हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है अपना स्टैंड इसमें क्लियर करे। कांग्रेस को आकर के सामने बताना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है, वो क्या सोच रखते हैं। जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसके साथ कांग्रेस का विचार मिलता है या नहीं मिलता? नहीं मिलता है तो आप उसका विरोध कीजिए। क्योंकि मेरे पास भी देखिए प्रमाण है, इनके जो कांग्रेस के विधायिका हैं आदरणीय दीपिका पांडे जी, उनका बयान भी हम लेकर के आए हैं। उन्होंने भी चिट्ठी लिखा है, पत्र लिखा है, और ये बात कहा है कि इन भाषा को रीजनल भाषा में शामिल करना चाहिए और हिंदी को मेरिट लिस्ट में शामिल करना चाहिए। तो आपने विरोध भाजपा का नहीं किया है, आपने विरोध हिंदी का किया है। हिंदू का विरोध करते करते आप हिंदी के विरोध पर उतर आए। आपके मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, उन्होंने लिख करके दिया है, मैं वो भी दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, मिथिलेश ठाकुर जी ने सबसे पहले पत्र लिखा है। तो कल जो आपने गाली दिया है, कल जो आपने बलात्कारी बोला है, तो क्या आपने माननीय मंत्री और विधायकों को भी कहने का काम किया है? हम लोगों का ये भी सवाल है। तो दो तीन चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं, आप या तो पूरे हिंदी भाषा भाषी के लोगों से माफी मांगे, कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, और राष्ट्रीय जनता दल अपना स्टैंड क्लियर करे कि उसका इस नियोजन नीति में इस हिंदी बोलने वाले विषय पर, मगही भोजपुरी मैथिली बोलने वाले विषय पर क्या कहना है। और अंतिम विषय, अभी 2 दिन के लिए मैं पढ़ रहा था कहीं समाचार पत्र, तो आपके जो पार्टनर है आरजेडी, उनके मुखिया और उनके नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी शायद झारखंड में 2 दिन के लिए आने वाले हैं। आपने ठेस पहुंचाने का काम किया, उनको बिहारी बोलने का काम किया। तो हम ये भी सवाल खड़ा होता है, एक तरफ आप उनको बिहारी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ वही जो झारखंड हमारे लाश पर बनेगा, उनके वह कहने वाला राष्ट्रीय जनता दल के साथ आप सरकार बना करके चला रहे हैं। यह प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं होता? यह प्रश्न खड़ा होता है माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके माध्यम से हम लोग जानना और पूछना चाहते हैं, आप किस नैतिकता के आधार पर आरजेडी के साथ सरकार चला रहे हैं? किस नैतिकता के आधार पर कांग्रेस की सरकार चला रहे हैं? कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बार बार ये बात बोला, मेरा झारखंडी, हम झारखंडी, मेरा झारखंडी, हम झारखंडी। आज झारखंड के युवा आपसे पूछना चाहता है, जवाब चाहता है, आप बताइए 1993 में इस झारखंड आंदोलन को कांग्रेस के हाथों किसने बेचने का कहा? बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री उस समय के स्वर्गीय, क्या नाम था उनका, नरसिम्हा राव जी जब हुआ करते थे, तो किसने आंदोलन को बेचने का काम किया? किसने पैसा लिया? ये झारखंड आपके चलते नहीं बना है, आपके संघर्ष के बदौलत नहीं बना है, झारखंडियों के संघर्ष के चलते बना है, झारखंड वासियों के संघर्ष के चलते बना है, सारे भाषा और भाषाइयों के संघर्ष के चलते बना है। और मैं ये जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि अगर झारखंड बनने का श्रेय किसी को जाता है तो आदरणीय श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिन्होंने झारखंड बिल लाया, बल्कि बनांचल बिल था, उनका सहृदयता कहिए कि बहुमत होने के बाद भी लोगों ने प्रस्ताव दिया और उन्होंने झारखंड बिल को पास करने का काम किया। तो आप ऐसे लोगों के साथ सरकार पर चला रहे हैं जो झारखंड का विरोध करते थे। आज वही बिहारी मानसिकता आप उनको थोप रहे हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग। आप गढ़वा को उठाइए, पलामू को उठाइए, लातेहार को उठाइए, आप चतरा को उठाइए, हजारीबाग को उठाइए, आप कोडरमा को उठाइए, गिरिडीह को उठाइए, आप बोकारो को उठाइए, आप चले जाइए जामताड़ा, आप चले जाइए साहेबगंज, आप चले जाइए देवघर, आप चले जाइए पाकुड़, आप चले जाइए जमशेदपुर, आप आइए रांची। पूरे जगह पर सबसे ज्यादा बोलने कहने चलने वाले लोग यही लोग हैं। उन सारे लोगों को आपने गाली देने का काम किया, सारे लोग आज आहत हों। सबसे बड़ी बात कि आपके पार्टी में भी जो प्रदेश का महासचिव है वो कौन भाषा बोलते हैं? आदरणीय विनोद पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सा भाषा बोलते हैं? थोड़ा सा पता कीजिए। आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी कौन सा भाषा बोलते हैं? उनकी पत्नी जेपीएससी में मेंबर बनी है, कौन सी भाषा बोलती है? कहाँ की रहने वाली है? कहाँ गया आदिवासी मूलवासी का विषय?
और तो और जो जेपीएससी का चेयरमैन है आदरणीय अमिताभ चौधरी जी, कौन सा भाषा बोलते हैं? मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ पत्रकार के सामने कहना चाहता हूं, जिस पर नियोजन का पूरी जिम्मेवारी है वह अमिताभ चौधरी जी मैथिली भाषा बोलते हैं। हम मुख्यमंत्री जी से यही जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कभी आप सामने आइए पत्रकारों को और दो शब्द बिहारी के नाम पर उनको भी दो शब्द कहने का काम करिए। यही कहने हम आप लोगों के बीच में आए थे। आप लोग आए, हम लोगों की बातों को सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत सोरेन जी के सरकार को थूक करके चाटने की आदत हो गई। बात बहुत कड़ा है। कई बार कफन की याद कीजिए आप लोग, वो मुफ्त में कफन बांट रहे थे और जब उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया तो उन्होंने रोल बैक किया, कहा कि मैं नहीं कह रहा था, मुझसे लोगों ने कहवा दिया। नमाज नीति पर आप देखें, कमेटी बनाई गई अंतिम दिन। जब जब इन पर भारतीय जनता पार्टी और जनता का दबाव पड़ता है तो ये अपने बातों से मुकरते हैं, पीछे आते हैं। या तो इनके पास सेंस नहीं है, या तो इनके पास जो कमेटी है, जो देखने वाले लोग हैं वो नॉनसेंस है, या तो आप इस तरह के बात को बोल करके इस झारखंड प्रदेश में जाति, संप्रदाय, भाषा का बीज बो करके, जहर बो करके राजनीति करना चाहते हैं। एक और सवाल, वो मैं जो कह रहा हूं मेरे पास प्रूफ है और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं तो वो उस बात को प्रमाण करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं जो बात को कह रहा हूं कि उर्दू कहां से आया, कौन बोलता है, पाकिस्तानी भाषा है कि नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इतिहास में देखने वाली चीज। लेकिन भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग बलात्कारी हैं, तो कितने बलात्कारियों का लिस्ट जारी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री? कल सुबह 10 बजे तक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।